अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। फिरका वाराना कशदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मिली समाजी तंजीमों के एक वफद ने नांदेड़ के एसपी विजय कुमार मगर से किया मुतालबा। जिले व शहर की मुख्तलिफ मिली समाजी तंजीमों के एक वफद ने नांदेड़ के एसपी विजय कुमार मगर से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया है कि सोशल मीडिया पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गुस्ताखाना पोस्ट डालने वालों को शहर बदर किया जाए। हो सकता है ये कल जमानत पर रिहा होने के बाद इस तरह की गुस्ताखाना हरकतें कर सकते हैं। वफद में शामिल मौलाना साद अब्दुल्ला, हाफिज मोहम्मद सरवर खासमी, मौलाना मोहम्मद अयूब खासमी, नासिर खतीब ने एसपी साहब को सूरत हाल से वाकिफ करवाते हुए कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और मजहब इस्लाम की तौहीन कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। वफद में शामिल मौजूद हजरात उलमा इकराम से अपने खिताब में एसपी साहब ने कहा कि आप मुतमईन रहे, जिले व शहर में अमन बरकरार रहेगा। इन्होंने कहा कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और वो पुलिस तहवील में है। इन्होंने कहा कि वो जल्द ही एक ऐसा सील कायम करने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखेगा। अगर कुछ काबिल एतराज हरकत होती है तो आप तक पहुंचने से पहले हटा दी जाएंगी। नौजवानों में सोशल मीडिया के नुकसानात और फायदे बतलाने के लिए कॉलेज की सतह पर प्रोग्राम लेने का इरादा है। एसपी साहब ने ये भी कहा कि मेरा और मेरे महकमे का फर्ज था कि आपसे खुद मुलाकात करें। आप जैसे हजरात आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस मौके पर पुलिस के आला अहदेदार भी मौजूद थे। वफद ने एसपी साहब को एक याददाश्त भी पेश की। नांदेड़ शहर में पिछले 2-3 दिन में 2 घटनाएं हुई हैं। इसमें फेसबुक के ऊपर यहाँ के 2 लड़कों ने कुछ शेयर किया है जो किसी धर्म या उनके नेता के यानी जो प्रेषित के खिलाफ होता है, ऐसा उन्होंने शेयर किया है। इसमें पुलिस ने बहुत ही जल्दी कार्रवाई किया। एक पहला जो घटना हुआ था उसमें शिवाजी नगर में गुना दाखिल है। ये गुना के तहत 1 घंटे के अंदर हमने उस आरोपी को उठाया था। दूसरे दिन एक और ऐसा ही शेयर हुआ और जो पोस्ट शेयर हुआ वो बहुत ही गलत था, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स और यहाँ के सभी नागरिकों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और उनको भी हमने बहुत जल्दी उठा दिया। इसमें मैं सबको एक आह्वान करता हूँ कि नांदेड़ शहर की शांतता और अमन रखने के लिए यहाँ सभी भाइयों ने बहुत अच्छा सहयोग हमको उस दिन दिया। सभी ने जब से इतवारा पुलिस थाने में आए थे, हम भी वहाँ गए थे। मैंने सभी कुछ बात किया, वहाँ के नेतागण थे, उन्होंने भी ये बहुत संयम से ले लिया और सभी बच्चे जो वहाँ इकट्ठे हुए थे वो शांति से वापस गए। मैं इसमें आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसे घटनाएँ जो वारदातें होती हैं, इसमें समाज में उकसाने का काम ये लोग करते हैं। एक समाज उकसाया, वो कुछ कार्रवाई करेंगे या पत्थरबाजी होगा या कुछ लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथों में गया तो पुलिस और उनका एक दूसरे से झड़प होती है और ये पोस्ट करने वाले ये चाहते हैं। अगर हमको इसमें मिटाना है तो हमने अगर संयम रखा और पुलिस को रिपोर्टिंग किया तो सबसे पहले हम उसके ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। ये दोनों ही बच्चे के ऊपर हमने कार्रवाई किया, उनको उठाया, उनका PCR लिया। अभी उनके ऊपर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हम जल्द से जल्द कर रहे हैं। तो इस घटना हमको ये सीख दे रही है कि इसमें कुछ और हम कर सकेंगे। इसमें हम पहला तो सभी समाज के जो आज एक शांतता कमेटी का जो ये आयोजन करना था वो 1-2 दिन में हम जैसे इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कर रहे हैं, लेकिन आज भी एक हमने उस समाज के लिए एक शांतता कमेटी रखी थी। वो खुद मेरे को मिलने आया तो मैं धन्यवाद देता हूँ उनको कि उन्होंने बहुत शांति से और बहुत ही संयम से ये काम लिया। ये सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, पुलिस इसमें एक अभी जो रोल लेंगी तो प्रिवेंटिव जो रोल होगा हमारा, यानी प्रतिबंधात्मक, इसमें भी हम काम कर रहे हैं। कॉलेज में जाके हम ये बच्चों को कैसे हम ख़त्म करें ये सोचने के लिए हम वहाँ मीटिंग ले लेंगे। हमारे ऑफिसर्स हर कॉलेज में हर जगह पे जाके उनको लोगों को सूचनाएँ देंगे। दूसरा, इसमें जो
है कि प्रतिबंधात्मक उपाय योजना जो है मेरे यहाँ में साइबर में इसके लिए अच्छे लड़के रख के इसके कंटिन्यूस पेट्रोलिंग रख के उनके ऊपर भी वॉच रखने का मेरा मन का है। मैं वो भी काम जल्द से जल्द निपट लूँगा और नांदेड़ की शांतता और सुव्यवस्था ऐसी ही रहेगी, ये बहुत ही अच्छी रहेगी। इसलिए हम सब सबको एक आह्वान करते हैं कि आप सब मेरे साथ। सर कल इलेक्शन का रिजल्ट है, पुलिस का क्या कोई बंदोबस्त रहेगा? इलेक्शन का जो विधानसभा इलेक्शन का भी कल रिज़ल्ट है, इसके बारे में हमने जो टीम बनाई है हर जगह एसडीपीओ जो है हमारे वो बंदोबस्त इंचार्ज है। हर जगह का बंदोबस्त का हमने पूरा अनुमान ये किया है, पूरे बंदोबस्त भी दिए चुका है हम। इसमें 3 तरह का बंदोबस्त है। एक जहाँ इलेक्शन यानी जो काउंटिंग है, काउंटिंग का बंदोबस्त है। दूसरा जो सिटी या परिसर में लोगों का मिरौनुक होगा या कोई अचानक बाहर आएंगे और उम्मीदवार या किसी दूसरे घर के सामने ये करेंगे, उसको भी हमने काम किया है। और तीसरा शहर में ऐसे माहौल में जो कुछ हो सकता है, यानी कोई कैंडिडेट गिरा और दूसरा आ गया तो भी थोड़ा सा एक शॉक कुछ लोगों को लगता है, तो वो भी निपटने के लिए मैंने अभी मेरे ऑफिसर की मीटिंग बुलाई है। हम सब मिलके नांदेड़ शहर का काम जो एक अच्छी तरह से हम कर रहे हैं तो और आगे बढ़ाएंगे। ठीक, थैंक यू सर। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।